नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। बस सीईटी की बात करें तो सीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, क्या क्या चीज़ें नहीं चेंज हुई है, आगामी तैयारी कैसे करें, इसके लिए पूरी डिटेल में आप ये वीडियो देखिए। बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि भाई ये 9-10 पेज की एक PDF आई है जिसके अंदर क्या है सारी चीज़ें दी गई हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, पहली बात तो सी का पेपर अलग होगा जी और डी का पेपर अलग होगा। सी के लिए अगर बात करूं तो 12वीं पास अनिवार्य है और डी के लिए अगर बात करूं तो 10वीं पास है। 10वीं या 10वीं ज़्यादा, डी का अप्लाई कर सकता है, अलग अलग पेपर होने। और सी की बात करें तो सी का आपका क्या है 12वीं पास या 12वीं से ज़्यादा हो, या यूँ लगा लीजिए कि आप 10वीं पास है, आपने 2 साल का कोई डिप्लोमा डिग्री कर रखा है, ठीक है, या 2 साल की कोई ITI कर रखी है, मान लीजिए 10 + 2 हो गया, तो ये आप 12 आपका मतलब सी 12वीं के इक्वल माना जाएगा, है ना। तो यानी कोई 10वीं पास है, उसके बाद में उसने 12वीं नहीं करी और कोई अन्य डिप्लोमा डिग्री जो भी होता है 10th बेस पे वो उन्होंने कर लिया, पॉलिटेक्निक कर लिया, कोई और कर लिया, है ना, तो उसको क्या है एलिजिबल माना जाएगा सी के लिए भाई। तो ये बात तो यहाँ रही। उसके बाद में और पॉलिसी में आगे आए तो भाई इसके अंदर पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ें और मेंशन है भाई, इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का, भूटान का, वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा अगर बात की जाए सिलेबस की तो सिलेबस वही दिया हुआ है। 75% आपका क्या है रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये चीज़ें दी हुई है भाई। और कंप्यूटर सी ग्रुप के लिए, डी के लिए कंप्यूटर नहीं है, सी के लिए जो पहले था वही सेम का सेम। और 25% हरियाणा जीके, हिस्ट्री हो, हरियाणा का करंट अफेयर हो, है ना, हरियाणा की ज्योग्राफी हो, इन्वायरमेंट हो, कल्चर हो, इनसे रिलेटेड आपसे 25 क्वेश्चन है पूछे जाएंगे, ठीक है, विद करंट अफेयर। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से और डिटेल में दे दे तो बढ़िया रहेगा। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कई बार इंग्लिश गायब हो जाती है, कई बार हिंदी गायब हो जाती है, कई बार 15 की जगह 10 नंबर की आ जाए। जैसे पहले भाई हिंदी 15 नंबर की आती थी सी में, अपना इंग्लिश भी 15 की थी, रीजनिंग भी 15 की थी, इस हिसाब से सिलेबस बना रखा था। और आपकी जो जीके वाला पोर्शन था 15 का, उसमें कंप्यूटर उसी में था, साइंस उसी में थी, सारी चीज़ इसी में आ जाती है ना। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में देने की कोशिश करें। डिटेल में देने से क्या होगा, डिटेल में देने से भाई जो बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, मान लीजिए इंग्लिश में कमज़ोर है एग्जाम्पल तौर पे, वो उसको पता लग जाए कि 5 ही नंबर के आने। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आती, उसको छोड़ के और मान लीजिए कि रीजनिंग 15 की आ रही है, एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ, तो वो रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दे देगा भाई, है ना, ताकि उसका स्कोर ठीक हो जाए। उसको पता ही नहीं, उतना ही टाइम इंग्लिश में दे रहा है, उतना ही हिंदी में दे रहा है, उतना ही रीजनिंग में दे रहा है। अब जाके पेपर में बैठा, ठीक है, और पेपर में देखा कि भाई ये तो इंग्लिश तो बहुत कम आई हुई है, हिंदी बहुत कम आई हुई है, मैंने इन पर ज़्यादा टाइम दिया, इससे अच्छा मैं रीजनिंग इन पे टाइम दे देता, है ना। तो ये थोड़ा डिटेल में दे भाई, और है ना, कोशिश रहे कि भाई अपना क्या है ये वीडियो जैसे तैसे कोई भी जो भी वीडियो और बनाए भाई, अपना पूरा का पूरा इस पर जोर दिया जाए कि सिलेबस डिटेल में आए, है ना, अपने को पता लगे कि हाँ रीजनिंग 15 की आएगी, ये रीजनिंग के टॉपिक है। पिछली बार टॉपिक दे रखे थे रीजनिंग के, ये टॉपिक है, नंबर भी दे रखे, इस बार नंबर नहीं दे रखे भाई, है ना, कि कितने नंबर की कौन सी चीज़ आएगी। उसके बाद में आगे चलते हैं, अगले पे चलें आगे तो लीजिए। उसके बाद में आपको फीस वगैरह का दे रखा है। फीस वगैरह में क्या दिया हुआ है, ये कैटेगरी दे रखी है यहाँ पर हरियाणा का रहने वाला है कोई व्यक्ति और उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। अगर वो परिवार पहचान पत्र या आधार कार्ड अपलोड करता है तो उसके लिए ये फीस रहेगी। अगर वो बात करें आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र अपलोड नहीं करता उसके लिए ये रहेगी। और अदर स्टेट का है कोई तो उसके लिए भाई अगर वो आधार कार्ड अपलोड करता है अदर स्टेट में, तो परिवार पहचान पत्र है नहीं, खाली आधार कार्ड है, तो उसके लिए ये रहेगी। अगर आधार कार्ड भी अपलोड नहीं करता है उसके लिए पूरी फीस लगेगी। फीस कितनी है जी, फीस 1000 रुपये फीस रहेगी सीईटी की भाई। 3 साल के लिए सीईटी वैलिड रहेगा और बीच में जब दूसरा सीईटी आ जाए 3 साल के दौरान आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ता है तो पीछे वाला ही माना जाएगा। क्लियर जी, ये चीज़ें आगे मेंशन है। अब बात कर लेता हूँ भाई आपकी फीस कितनी लगेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, है ना, मेल है, तो आपकी फीस भाई 50% ही लगेगी, यानी 500 रुपये लगेगी। अगर आप बात करें मेल है और आपने बात करें एक्स सर्विसमैन जो के बच्चे हैं, ठीक है, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन बोलते हैं जिनको, तो उनकी भाई आपकी 85% लगेगी। अगर आप फीमेल है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो या रिजर्व कैटेगरी से हो, दोनों चीज़ लिख रखी है, 25% 250 रुपये लगेगी। एक्स सर्विसमैन की भी 250 रुपये लगेगी। और अगर बात करें इसके अलावा भाई आप डिसेबल या किसी तरह से कोई मतलब ये अपना बोलते हैं भाई अपने डिसेबल वगैरह जो भी है वो उनके लिए 25% है और बाकी के लिए 25%, अदर कास्ट EWS वगैरह के लिए भी 25% है। यानी कहने का मतलब जनरल कैटेगरी की 50
और जो बात करें डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन है, देखो चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, उनकी 50% यानी उनके 500 लगेंगे, बाकी सबके 250। अगर आप आधार कार्ड या बात करें परिवार पहचान पत्र अपलोड नहीं करते हैं तो ये बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अदर स्टेट वालों के लिए 50% है सभी में। अगर अदर स्टेट वाले आधार कार्ड भी नहीं अपलोड करते हैं तो पूरे 1000 रुपये लगेंगे। चलिए इसके बाद में आगे आ जाइए, सीटी के बारे में और जानते हैं और क्या क्या चीज़ें। वही बेसिक चीज़ लिख रखी है कि भाई सीटी पास करने के लिए 50% मार्क्स आपके जरूरी है जनरल कैटेगरी से, और रिजर्व कैटेगरी से हो आप, चाहे आपके ईडब्ल्यूएस हो, बीसीबी, बीसीए, कोई भी रिजर्व कैटेगरी है, आपको 10% छूट दी जाएगी, यानी 40% में आपका सीटी पास होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपकी सीटी में दी हुई है। अब उसके बाद बात करें भाई अगले एग्जाम के लिए आप अप्लाई करोगे, तो अगले एग्जाम के लिए जब आप अप्लाई करोगे उस समय आज मान लीजिए आज आपने +2 का ही डॉक्यूमेंट अपलोड करे सीटी के लिए, तो आगामी एग्जाम में जैसे मान लीजिए जब कोई वैकेंसी आई, मान लीजिए 2000 वैकेंसी आगे कल रखी, ठीक है, और 2000 वैकेंसी आगे उसके लिए आप अप्लाई करोगे, तो आपके पास बाद में मान लीजिए जैसे कोई डिप्लोमा डिग्री हो चुका है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको सुविधा दी जाएगी, ऐसा नहीं कि एक बार ही अपलोड होगा बाद में अपलोड नहीं होगा, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है। उसके बाद में आगे चलते हैं और अन्य बातों पे विचार करते हैं, तो और क्या क्या चीज़ें हैं और आ जाइए भाई। इसके बाद में अपना भाई यहाँ पर 40-50% लिखा हुआ है, और अगर बात की जाए तो 10 गुना आपका बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए, वो भी इसमें लिखा गया। 4 गुना के जगह कितना बुलाया जाएगा अब 10 गुना। 9 नंबर पॉइंट में ये बात लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई, ये रहा 10 टाइम दिखाई दे रहा होगा, 10 टाइम बुलाया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का 10 टाइम बुलाया जाएगा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। पोस्ट का 10 टाइम, ग्रुप का नहीं है, क्या है भाई, पोस्ट का 10 टाइम बुलाया जाएगा, याद रहे। उसके बाद में आगे चलते हैं, अगले पे और क्या क्या चीज़ें सुधार की गई है, और भाई यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर जो कंडीशन उसमें है ना, वेटिंग वगैरह का ये चीज़ें दे रखी है। तो ये पूरी जानकारी है सीटी के बारे में। और जो भी भाई बहन भाई अपने भाई इस वीडियो को देख रहा है तो आगामी सीटी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिवाइन स्टडी अपनी ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, यहाँ डिवाइन स्टडी नाम से सर्च कर लेना, डाउनलोड हो जाएगी। और न्यू ईयर पे आपको क्या है 2 जनवरी तक आपको कूपन कोड दिया जा रहा है। कोई भी अप्लाई करना चाहे तो भाई न्यू ईयर 50 कूपन कोड अप्लाई कर लेना, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपके बारे में आप नीचे फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 2 जनवरी 2025 तक ये वैलिड है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर डिवाइन स्टडी ऐप पर अपना नॉन स्टॉप बैच चल रहा है, ये 1 दिसंबर से शुरू हुआ है, 1 दिसंबर से ये बैच शुरू हुआ है, सीटी का नया बैच है। इसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी डेली, पीडीएफ है ना, लाइव क्लासेस मिलेगी, 5 लाइव क्लासेस, 1 ईयर की वैलिडिटी है, 1500 रुपये का है, और 1 दिसंबर को एक कोर्स शुरू हुआ है। इसके अलावा रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा आपको, वो 1100 रुपये का है, वो 550 में मिल जाएगा क्योंकि 50% डिस्काउंट आपके लिए चल रहा है। वहीं अपनी ये किताब है हरियाणा की नई सोच, इस किताब के अंदर सभी टॉपिक दे रखे हैं। पहले हिस्ट्री है, उसके बाद पॉलिटी है, उसके बाद ज्योग्राफी है, उसके बाद विविध है, और उसके सबसे लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो गत वर्षों में एग्जाम में आए हैं, ओपीसी आंसर के साथ। ज़्यादा महंगी नहीं, 190 रुपये की। मार्केट में सबसे सस्ती हरियाणा जीके की बुक मिलेगी तो ये नई सोच मिलेगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और सस्ती ही नहीं, बढ़िया कंटेंट। और बात करूँ मैं तो शॉर्ट में कंटेंट, फालतू की चीज़ें हटके आपको ये बुक ले सकते हैं मार्केट से, इसको अपडेट करके पहुँचाया गया है। वहीं करंट अफेयर के नॉन स्टॉप हरियाणा, करंट अफेयर भी आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे करके, एकदम लोड नहीं पड़ेगा। जो बाकी 2-3 महीने की करंट और रहेगी, जैसे नवंबर तक है, दिसंबर की, जनवरी की, मान लीजिए फरवरी मार्च में एग्जाम होता है, 2-3 महीने की, ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दूँ। जिन्होंने किताब ले रखी है फोटो भेज देना आपको व्हाट्सएप पर, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा उस समय भी। आपको जो इसके अंदर और डाटा अपने ऐड करेंगे आगे आने वाले टाइम में, 1-2 महीने बाद में, तो वो डाटा आपको पीडीएफ फोटो भेजते हैं किताब की, आपको क्या है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। तो आप ले सकते हैं बुक मार्केट में। धन्यवाद।